केंद्र की सरकार जो है ये आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। ये अंग्रेजों के साथ रह करके अंग्रेजों के नीति पर चलने वाली सरकार है। तभी तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में दो फाड़ करने का काम कर रहे हैं, ताकि आगे हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो हमारी आरक्षण को खत्म कर देंगे और इस संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि संविधान में जो आरक्षण है उसको यथास्थिति रखा जाए। उसमें आप छेड़छाड़ करने वाले कौन होते हैं? ये सामाजिक आधार पर हुआ था, नहीं कि आर्थिक आधार पर। आपके पास आप केंद्र में बैठी हुई सरकार, उसके पास आंकड़ा नहीं है कि आज गरीबों, दलितों, वंचितों को क्या आरक्षण मिला, वो सही जगह पर पहुंच पाए कि वो नहीं पहुंचा। आप वैसे ही जो है कि आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग धीरे धीरे हमारी ताकत को कमजोर कर रहा है। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया, हमारा बैकलॉग खत्म कर दिया गया, हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, हमारा न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, पत्रकारिता में आरक्षण नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमिलियर को लेकर के जिस प्रकार से फैसला सुनाया गया, उसके विरोध में तमाम जो संगठन है उन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया। इस वक्त हम मौजूद है पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम संगठन के द्वारा जो है वो भारत बंद का ऐलान किया है। उसके विरोध में यहाँ विरोध मार्च निकाले हैं तमाम संगठन, वो देखिए धरने बैठे रहे हैं। सुरेंद्र राम है यहाँ पे, बातचीत करेंगे और भी कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे आप लोग? भारत बंद के यहाँ बैठे, आज 21 तारीख को पूरा भारत बंद है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के आरक्षण पर हमला कर रही है और उसी अधिकार हनन के तहत उन्होंने नए नए कानून, चाहे वो संविधान का मामला हो, आपको जो संविधान में जितने भी आपके सुरक्षा के लिए अनुच्छेद बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसको जो है कि परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। छात्रों की छात्रवृत्तियां रोकी गई है। जो निजीकरण में जो भी आरक्षण का मामला था, ये निजीकरण कर करके इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से आरक्षण को तहस नहस करना चाहते हैं। इसलिए आज पूरे देश का दलित, वंचित, ओबीसी, सामाजिक न्याय के लोग, लालू यादव के विचारों को मानने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मानने वाले लोग आज भारत बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हम चाहते हैं कि संविधान में जो आरक्षण है उसको यथास्थिति रखा जाए। उसमें आप छेड़छाड़ करने वाले कौन होते हैं? ये सामाजिक आधार पर हुआ था, नहीं कि आर्थिक आधार पर। आपके पास आप केंद्र में बैठी हुई सरकार, उसके पास आंकड़ा नहीं है कि आज गरीबों, दलितों, वंचितों को क्या आरक्षण मिला, वो सही जगह पर पहुंच पाए कि वो नहीं पहुंचा। आप वैसे ही जो है कि आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत, यही तो अरे वापस लिया, ये विरोध का ही प्रतिक्रिया था। उनको एहसास है गरीबों, वंचितों, दलितों, ओबीसी की ताकत ये करना पड़ेगा उनको। हमारा विरोध जारी है, हम जंग जारी रखे हुए हैं और उनसे संविधान में अगर थोड़ा भी छेड़छाड़ करेंगे, आगे भी जंग हमारा जारी रहेगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब। सुरेंद्र राम है, आप लोग बैठे हुए हैं, सड़क जाम किए हुए हैं। देखिए एकदम बांध जाम इसलिए कर रहे हैं कि आज पूरा भारत बंद है और दलितों की ताकत, दलितों की शक्ति जो था, इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको समाप्त करने का काम किया है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का विचारधारा को कमजोर करने का काम किया है, उनकी आवाज को बंद करने का काम किया है, संविधान की ताकत और शक्ति को इन्होंने कमजोर करने का काम किया है। इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और हमारा धीरे धीरे ये देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग धीरे धीरे हमारी ताकत को कमजोर कर रहा है। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया, हमारा बैकलॉग खत्म कर दिया गया, हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, हमारा न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, पत्रकारिता में आरक्षण नहीं है। हम ये चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के कि आप दलित तो कर रहे हैं कि डीएम, एसपी, कलेक्टर सब बन रहे हैं दलित समाज के लोग। ये बनने से काम नहीं चलेगा। समाज में हमारा बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। आज भी हमारे लोग दानवों की, पशु की स्थिति गांव में जाकर के देखिए, वह जो है कि बेर करने का काम कर रहा है। उनको जो है कि बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। सामाजिक आधार पर बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, सामाजिक आधार पर हमको जो है कि आरक्षण होना चाहिए। लेटर एंट्री का फैसला को वापस किया है कल। नहीं तो लेटर एंट्री से मतलब लेटर एंट्री के बारे में किया है उन्होंने। कोर्ट ऑफ मार्क्स, बैकलॉग, SC/ST की ताकत, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर करेगा। ये तमाम जो मामला हमारा है, ये तमाम मामला को लेकर के हम लोग जो है कि आज सड़क पर है।
हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब तमाम जितना भी हमारा आरक्षण है उसको आप जो है कि संविधान के 9वीं सूची में आप डालने का काम करिए। देखिए, ये थे हमारे साथ शिवचंद्र राम जी, और इन्होंने जो है सरकार के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हुए हैं उसको लेकर के इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। देखिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहे का ये तस्वीरें हैं। तमाम जो संगठन है उन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया है। उसी कड़ी में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुख्य रूप पर यह जो आरक्षण में छेड़छाड़ केंद्र सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, उसी कड़ी में इधर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया है आरक्षण विरोधी है निश्चित तौर पर, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। केंद्र सरकार की अगर नियति अच्छी है तो जो लगातार छेड़छाड़ हो रहे हैं संविधान के साथ उसको 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाले ताकि आने वाले दिन में आरक्षण को कोई छेड़छाड़ नहीं करे। लगातार लेटरल एंट्री ला करके यह चाहती है यह सरकार के आरक्षण को लेटरल एंट्री तो वापस कर ली। नहीं, लेटरल एंट्री वापस कर ली है, लेकिन लगातार संशोधन जो कर करके या फिर छेड़छाड़ कर रही है तो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले, आरक्षण को अध्यादेश ला करके कानून बना करके 9वीं अनुसूची में डाल दे ताकि आने वाले दिन में कोई छेड़छाड़ नहीं हो। देखिए, हमारे साथ सुरेंद्र राम जी, क्या कहेंगे? देखिए, आप तो जानते ही हैं कि केंद्र की सरकार जो है ये आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। ये अंग्रेजों के साथ रह करके अंग्रेजों के नीति पर चलने वाली सरकार है। तभी तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में दो फाड़ करने का काम कर रहे हैं ताकि आगे हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो हमारी आरक्षण को खत्म कर देंगे और इस संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। तो हम लोग केंद्र की सरकार से यही मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार इस पर अध्यादेश लाए और अध्यादेश ला करके एक कानून बनाए, और कानून नहीं बनाते हैं तो हम नीतीश जी से और जो है ना नीतीश जी से हम मांग करते हैं और चिराग पासवान से हम मांग करते हैं कि यदि आप दलित के समर्थक हैं तो आप केंद्र की सरकार से आप अपना समर्थन वापस ले और वापस लेकर के सड़क पर उतरने का काम करें। बोल रहे हैं कि हम मांग किए हैं, बातचीत कर रहे हैं। खाली मांग करने से आप होगा? आप तो समर्थन उसको दिए हुए हैं, आपका तो आप ही के समर्थन से वो केंद्र की सरकार चल रही है और जो है दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी नीति पर वो काम कर रही है। तो आपने सुना, तमाम जो लोग थे, हमने बातचीत किया, खास करके पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम थे, पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम थे। ये सभी लोग जो है वो क्रिमिलियर को लेकर के जिस प्रकार से फैसला आया उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे थे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार इसको लेकर के अध्यादेश लाए, कानून बनाए। हम लोग जब तक इनको वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान पे हमला किया है। चिराग पासवान खुद को दलित का नेता बताते हैं, लेकिन चिराग पासवान इस मसले को लेकर के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो सरकार पर दबाव बना करके वो इस फैसले को जो है वापस लेवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सरकार का जी मंशा ही नहीं है कि दलितों को आरक्षण मिले, दलितों को उनका हक मिले। और भी कहते हैं कि बात करते हैं, आप सुनते क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।